Hello students, now the topic is in continuation for 2 long days. Previously, we have discussed on adverb. कल मैंने एडवर्ब पर चर्चा प्रारंभ किया और उसके दौरान मैंने बताया डिफिनीशन ऑफ एडवर्ब। कल एडवर्ब की परिभाषा आप लोग बताया गया। इसमें यह कहा गया था कि इट क्वालिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। इट मीन्स all of the parts of speech will be qualified by adverb. Adverb itself qualifies adverb also. It is very certain point to understand that how adverb qualifies adverb also. तो कल बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई, एडवर्ब के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया और आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड डिग्री ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का क्लासिफिकेशन जो किया गया है, बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, कुछ जनरल एडवर्ब हैं, कुछ स्लेटिगेटेड एडवर्ब्स हैं जिसका क्लासिफिकेशन हमने अभी आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर भी लिखा है। अभी मैं इसको वर्बली भी डिक्टेट करके आपको बताऊंगा। क्लासिफिकेशन के बाद जस्ट आई शैल गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिग्री ऑफ एडवर्ब, हाउ इट क्वालिफाइज एडवर्ब आल्सो। तो क्लासिफिकेशन में सिंपल एडवर्ब लेट है, क्वाइट है, ये सब बहुत सारे शब्द हैं। एडवर्ब जितने हैं उतने सारे शब्दों का लिस्ट देना पॉसिबल नहीं है। होता यह है कि क्लासिफाइड करके क्लासिफिकेशन ऑफ द एडवर्ब इज टू बी डन बिफोर द स्टूडेंट्स टू नो how many powers, how many kinds of adverb are in use in grammatical formation. व्याकरण के विधि व्यवधान में कौन कौन से पार्ट सिंपल एडवर्ब, दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब मीन्स और इंट्रोगेटिव वर्ड्स आर यूज इन इंट्रोगेटिव एडवर्ब। फेयर, फीस, हाउ, व्हाट, when. These question words are used in interrogative adverb. Now let us proceed. Relative adverb. Relative adverb जिसे संबंध सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं, इसमें भी all the question words, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द ऊपर बताए गए हैं वो सारे प्रश्नवाचक शब्द रिलेटिव एडवर्ब में भी आते हैं। इसके बाद है अब सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशंस एज एडवर्ब ऑफ टाइम। जिस एडवर्ब से समय की सूचना मिलती है उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम में है अर्ली, डेली, बिफोर, आफ्टर। कुछ बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में हियर, देयर, जो इंडिफिनिट प्लेस को इंडिकेट करते हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, वंस, अगेन। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ऑलमोस्ट, क्वाइट, जो डिग्री बताते हैं। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन में देयरफॉर, सो। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन एक साथ आता है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में यस, श्योरली, सर्टेनली शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं
और एडवर्ब ऑफ नेगेशन में नो और नॉट, ये दोनों का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अंग्रेजी व्याकरण में बहुत से शब्द ऐसे हैं जो एक अल्टर्स एक्स फॉर्म, एडजेक्टिव, कहीं एडवर्ब कहीं एडजेक्टिव का काम करते हैं, कहीं नाउन है तो वर्ब का काम करते हैं, कई वर्ब है तो नाउन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जनरल फॉर्म ऑफ वर्ब जब हम बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि जनरल में कैसे नाउन और वर्ब साइमल्टेनियसली यूज होते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन के बाद चलते हैं हम डिग्री ऑफ एडवर्ब। जिस तरह एडजेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, उसी तरह एडवर्ब की भी 3 डिग्रियां होती हैं। ये सामान्यतः बच्चों को एक भ्रम हो जाता है कि डिग्री सिर्फ एडजेक्टिव की ही होती है, उसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एडवर्ब की भी 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसमें भी ER और EST जोड़कर डिग्री बनाई जाती है। जैसे फास्ट में फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड में हार्डर, हार्डेस्ट, सुन में सुनर, सुनेस्ट, नियर में नियरर और नियरेस्ट। इसमें भी ER और EST जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं एडवर्ब में, कुछ ऐसे शब्द भी हैं एडवर्ब में जिनमें ER और EST जोड़कर उसकी डिग्री नहीं बनाई जा सकती। क्यों? कि उसमें LY या ALLY जोड़कर एडवर्ब, जिन शब्दों को जिस एडजेक्टिव में हम LY ALLY जोड़कर एडवर्ब बनाते हैं, उनकी डिग्री बनाते समय उसमें ER और EST का प्रयोग नहीं होता है। जैसे क्लेवरली में मोर और मोस्ट। अब इसमें मोर और मोस्ट का प्रयोग हम करते हैं। मोर का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री और मच का मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री। स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली, वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली, लिटिल। अब कुछ और ऐसे शब्द हैं जिनकी डिग्री बनाते समय उस शब्दों में कुछ परिवर्तन हम करते हैं। जैसे लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री में लेस होता है और सुपरलेटिव डिग्री में लिस्ट होता है। मच का मोर और मोस्ट, वेल का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है। जैसे गुड का गुड, बेटर, बेस्ट और फोर्थ का फर्दर और फर्देस्ट। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनकी डिग्री बनाते समय, चेंज करते समय ये देखना पड़ता है कि किसमें आप कंपैरेटिव डिग्री में ER जोड़ेंगे, किसमें EST जोड़ेंगे, किसमें मच, मोर और मोस्ट जोड़ेंगे। इस तरह से ये एडवर्ब क्रिया विशेषण इसी प्रोसेस के चलते, ड्यू टू दिस प्रोसेस एडवर्ब क्वालिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। इट क्वालिफाइज एडवर्ब आल्सो इटसेल्फ। प्लीज subscribe and like this video, and in continuation of this teaching process, tomorrow we shall learn about the next topic, preposition. Thank you very much.